Hello friends, welcome to Edu Safalta. This is relation and function part 3. अब इस फंक्शन में देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला गया है कि शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम डोमेन n टू n यानी नेचुरल नंबर है, डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। याद रखिए, ऑन टू नहीं है, 1 1 है। कैसे प्रूव करेंगे? हमारे पास दो मेथड है, मैंने बताया है। फर्स्ट मेथड में हम पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 कैसे चेक करते हैं? ये जो फंक्शन आपको डिफाइन किया हुआ है, हम इसमें ले लेते हैं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। ठीक है, अगर इसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास x1 इक्वल टू एक्स टू आ जाए तो यानी ऑन 1 1 है। ठीक है, एफ एक्स वन का वैल्यू देखिए कितना है, 2x1। एफ एक्स टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x2। 2 कैंसिल बन गया, क्या हो गया, x1 इक्वल टू एक्स टू आ गया। हमने एफ एक्स वन और एफ एक्स टू इक्वल लिया था और हमारा जो डोमेन है x1 इक्वल टू एक्स टू आ गया, यानी ये 1 to 1 है। नेक्स्ट है ऑन टू चेक करना। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी वैल्यू इसके रेंज में आना चाहिए। रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, एक भी वैल्यू ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप सोचिए कि कोई भी ऐसा वैल्यू बताइए एफ एक्स इक्वल टू 2x, इसका वैल्यू हमारा 3 आ जाए। 3 आ पाएगा? x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 कभी नहीं आएगा। ठीक है, यानी जो भी मान लीजिए y है 2x, तो x का वैल्यू क्या हो गया, y/2। जो भी वैल्यू है ये कोई भी नेचुरल नंबर नहीं देगा जब तक y इक्वल टू 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए। यानी कई सारे नंबर्स जैसे ऑड नंबर सब छूट जा रहे हैं। इसमें ऑड नंबर हमेशा छूट जाएंगे, रेंज में छूटना नहीं चाहिए। मैंने कहा था डेफिनेशन से, यानी ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। ओके, बिकॉज इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम सेकेंड मेथड चलते हैं, सबसे इजीएस्ट सेकेंड मेथड है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास दिया है फंक्शन उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 2x, एफ एक्स को y मान लीजिए, y इक्वल टू 2x। तो x और y का जो आएगा, हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं सब। 0 लेंगे तो 0 आएगा, 1 आएगा तो 2, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 ले लेंगे तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा ऐसे। ये ग्राफ आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नेचुरल नंबर है, हमेशा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में हम 0 नहीं ले सकते, तो ये वैल्यू नहीं हुआ हमारा, 0 नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। यानी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते। हम 1 से शुरू कर सकते हैं और एक पॉइंट आएगा बस, फिर 2 से ले सकते हैं, फिर एक पॉइंट आएगा, फिर 3 ले लेते तो 6 आ जाता है ऐसे। तो एक पॉइंट आ रहा है, लेकिन हमारा कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि 1 1 है या नहीं, पता कीजिए। 1 1 के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी ये 1 to 1 है। ठीक है, और ऑन टू के लिए क्या कहा था कि y का कोई भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए, जितना भी ऊपर जाए। आप देखिए ये सारे जो गैप है, ये जो गैप बना हुआ है, ये सब छूट रहा है, ये लेफ्ट हो गया, यानी ये नॉट ऑन टू हो गया। दैट्स इट। अगले प्रॉब्लम पे ध्यान दीजिए। आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम वही है? नहीं, यहाँ मैंने क्या किया, नेचुरल नंबर की जगह रियल नंबर ले लिया। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, डोमेन भी रियल, रेंज भी रियल, डिफाइंड बाय सेम फंक्शन, ऐसा डिफाइन कर दिया, इज 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों आएगा। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू। चलिए 1 1 चेक करने के लिए मैंने सिखा दिया, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को सेम ले लीजिए। जैसे ही सेम ले लेंगे तो एफ एक्स वन का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ एक्स वन पुट करेंगे तो 2x1 हो जाएगा, 2x1, ये हो जाएगा 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x1 इक्वल टू x2। दैट्स इट, 1 1। ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू। ऑन टू के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं,
ये तो 1 1 के लिए चेक कर लिया। ऑन टू के लिए क्या चेक करते हैं, एक भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए। वी हैव एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। तो y बिकम 2x, x बिकम y बाई 2। y का कोई भी, यानी आप x का कोई भी वैल्यू लेते रहिए, y में क्या आएगा, 1 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 3/2 आ सकता है, 4 आ सकता है, कोई भी फ्रैक्शन भी आ गया, इंटीजर भी आ गया, सारे के सारे रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, क्योंकि रियल नंबर इस बार हमको क्या दे दिया है, रेंज दे दिया है। हर एक नंबर यहाँ छू गया, कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं हुआ, यानी दिस इज ऑन टू। ओके, हम ग्राफिकल मेथड से चलते हैं। ग्राफिकल मेथड में इसको ड्रॉ करते हैं। ग्राफिकल मेथड में ड्रॉ करने के लिए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश वाई इक्वल टू 2x ले लिया। अब x और y का वैल्यू आप जो भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नेचुरल नंबर लेना है। 0 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया तो -2 आ गया, आएगा जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू, ठीक है। 3/2 ले लिया तो देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। तो इस तरह से एक ग्राफ बनता जाएगा जो कि ओरिजिन को टच होते हुए ऊपर की ओर भागेगा और नीचे की ओर भागेगा। ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हुआ बाय ग्राफिकल मेथड। अब यहाँ से मैंने क्या कहा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, 1, यानी 1 to 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा कि ऊपर चलते रहेगा, y का हर एक वैल्यू देगा, नीचे जितना जाएगा y का वैल्यू हर एक आएगा, यानी y लेफ्ट नहीं होगा, y doesn't leave any real value, यानी ये ऑन टू भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया। ये है हमारा शॉर्टकट ट्रिक। प्रॉब्लम इज मॉड्यूलस प्रॉब्लम। मॉड्यूलस प्रॉब्लम में मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, डेफिनेशन क्या होता है, मॉड x होता है x अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 अगर 0 हुआ, और -x अगर नेगेटिव वैल्यू हो गया, ठीक है। ये हो गया मॉड x का डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से अब मैं ग्राफिकल मेथड पे यूज़ करूँगा, ग्राफिकल मेथड, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो इंट्रेंस की ओर है, अलॉन्ग विथ क्लास 12 पैरेलली विथ इंट्रेंस, इसलिए हम ग्राफिकल मेथड पे ध्यान देते हैं। ये हो क्या है, हम ग्राफिकल मेथड जब ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको मैं y मान लिया, तो y इक्वल टू एक्स बन गया, कब, जब ग्रेटर देन 0 है। हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y इक्वल टू एक्स, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से, यहाँ ऐसे ऊपर की ओर भागता रहेगा, ठीक है। और 0 अगर ले लिया तो 0 होगा, ये भी 0, वो भी 0। और -x कब हो जाएगा, जब x लेस देन 0, यानी जब भी होगा माइनस नेगेटिव हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव की ओर भागेगा। इस तरह से ये हमारा मॉड x का ग्राफ बना, ठीक है। अब ये डिफाइंड हुआ, अभी सिर्फ डिफाइंड हुआ। मैंने 1 1 के लिए क्या कहा था, शॉर्टकट ट्रिक याद कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए कितने पॉइंट पे टकरा गया, 1 2 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो 1 1 कहाँ से हो सकता है, नॉट 1 1, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ऑन टू को पता करने के लिए। ऑन टू को पता करने के लिए हम वाई एक्सिस का एक भी वैल्यू बोलते हैं नहीं छूटना चाहिए, ये वाई एक्सिस है। देखिए नीचे का सारा वैल्यू छूट गया, ग्राफ है ही नहीं, नीचे कहीं ग्राफ है ही नहीं, यानी वाई का सारे नेगेटिव वैल्यू, वाई का जितना नेगेटिव वैल्यू है सब छूट गया लेफ्ट। हम क्या बोले थे, छूटना नहीं चाहिए, छूट गया। रेंज में रियल नंबर में वो आता है लेकिन वो छूट गया, यानी कि ये क्या है, ऑन टू नहीं है। ये हमारा आंसर बना, नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। ओके, प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। मॉड x की जगह एक्स स्क्वायर हो गया और कुछ नहीं, रियल नंबर ही रहा लेकिन मॉड x की जगह इस बार मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। एक्स स्क्वायर क्या है, हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं, नॉर्मल मेथड इस बार बना लेते हैं। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मुझे उस मेथड से क्यों नहीं बताया। हाँ देखिए, कुछ मेथड जो मैंने बता दिया उसको आप भी प्रैक्टिस कीजिए तभी बनेगा। चलिए, नॉर्मल मेथड में क्या होता है, fx1 इक्वल टू fx2 होता है, यानी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, यानी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, दो वैल्यू आके आ गया, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, कहाँ से होगा 1 1, कहाँ से होगा 1 1,
हो ही नहीं सकता, तो नॉट 1 1, क्योंकि दोनों को सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था। रही बात डोमेन का, डोमेन भी पता कीजिए। डोमेन के लिए हम क्या करते हैं, fx को y मान लेते हैं, इज एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर y। एक बात बताइए, x का वैल्यू हमेशा यहाँ पे नेगेटिव कोई पॉसिबल है क्या? y को हम नेगेटिव कभी ले सकते हैं क्या? y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इवन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना है, इसका रेंज बना, ठीक है। रेंज, इसी को मैंने डोमेन और रेंज बताया है, तो ये हमारा रेंज बना, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू रहेगा y का। तो फिर नीचे का वैल्यू कहाँ गया, है ना, नेगेटिव वैल्यू कहाँ गया, है ही नहीं, यानी नॉट ऑन टू। चलिए अब यहाँ ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ ड्रॉ करके इसे हम सब बार बार बना चुके हैं। ये है पैराबोला, एक्स स्क्वायर का मतलब है पैराबोला। जब पैराबोला बन जाता है तो आप देख के पता कीजिए, यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स नॉट 1 1। और नीचे का पूरा वैल्यू मैंने छोड़ दिया, नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, जो यहाँ पे मैंने बोला नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, यानी कि नॉट ऑन टू। सिंपल, देखा आंसर आ गया। अगर एंट्रेंस में बैठे बोल दिया कि ये क्या है, 1 1 ऑन टू है या नहीं, तुरंत टिक लगा देंगे, ठीक है। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, ये मेरा स्टाइल है, हर एक प्रॉब्लम को एक टेबल पे बना देना, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में दिमाग में रहे। अब ध्यान दीजिए, हम सारे प्रॉब्लम को एक जगह कर देते हैं, ठीक है। अगर तो डोमेन नेचुरल नंबर विथ नेचुरल नंबर है और फंक्शन डिफाइन किया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ मैंने बता दिया, ग्राफ कैसे बनेगा, हमेशा नेचुरल नंबर लेना होगा, 1 2 3, और आंसर क्या आएगा, 1 का बन जाएगा 4, सॉरी 1 का बन जाएगा 2 4 6, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब जो भी नंबर हमारा आएगा, यहाँ पे एक एक डॉट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, हो गया। ये हमारा ग्राफ है। तो देखिए, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ किया, तो देखिए कितना सारा छूट जा रहा है, एक तो और एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या होगा, 1 1 होगा, नो, हाँ, क्योंकि एक ही पॉइंट पे होगा, यस, और सर्जेक्टिव 1 2 होगा, नो, ठीक है। तो जाहिर बात है बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये दोनों होगा तभी बाइजेक्टिव होगा या फिर इन्वर्टिबल होगा। नेक्स्ट, ये हमेशा पॉजिटिव लेना है तभी। अब देखिए यहाँ पे -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, ठीक है, और 0 भी ले सकते हैं, 1 और 2, ये सब वैल्यू हम लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा वैल्यू हमारा आंसर रेंज में देगा। रेंज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 देगा, 1 का स्क्वायर 1 देगा, 2 का स्क्वायर 4 देगा, ऐसे, ठीक है। रेंज देखिए फिर छूट गया, यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर से वही, ये सारे पॉइंट, इस बार तो ये सारे पॉइंट आए थे, लेकिन इस बार नेगेटिव पॉइंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, फिर से 1 2 1 1 होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टकराएगा। लेकिन सर्जेक्टिव होगा क्या, चेक कीजिए। अच्छा, 1 1 कैसे हो सकता है, 1 1 भी नहीं होगा, बताइए क्यों? क्योंकि माइनस को पुट कर रहे हैं तो भी हमारा एक ही आंसर मैनी टू 1 बन गया, यानी 1 1 भी नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद सर्जेक्टिव 1 2, सर्जेक्टिव 1 2 तो हो ही नहीं सकता, कितना सारा वैल्यू छोड़ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। रियल नंबर में आइए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है कि पैराबोला बनता है, पैराबोला क्या होता है, 2 पॉइंट पे टकराता है, इसलिए नॉट 1 1, और नीचे का सारा वैल्यू छूट गया, इसलिए नॉट ऑन टू, इसलिए दोनों नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, दोनों ही केस में, चाहे नेचुरल नंबर हो या रियल नंबर हो, अगर हम 1 2 3 ले लेते हैं या -1 -2 -3 ले लेते हैं, हर बार आपको एक डिफरेंट नंबर ही मिलने वाला है, 1 4 9, और ये अगर माइनस लिया तो नेगेटिव में आएगा, -1 -4 -9, हर बार एक यूनिक नंबर आ रहा है। यानी जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का ही आएगा, ऐसे, ठीक है। जो भी है, फिर से 1 1 तो जरूर आएगा, ठीक है, 1 1 जरूर आएगा, क्योंकि हर एक नंबर के लिए एक ही नंबर उसको मिल रहा है, मैनी टू 1 पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ऑन टू तो नहीं हो सकता, देखिए कितना सारा गैप, ठीक है, ऑन टू नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है आपका एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे जाके ऐसे करके आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट पे टकराएगा, एक ही पॉइंट पे, और सारा का सारा वाई वैल्यू ले लिया, यानी दोनों होगा। ये हो गया बाइजेक्टिव इन्वर्टिबल फंक्शन। आगे देखते हैं और भी कुछ फंक्शंस।
इसे भी देख लेते हैं। मॉड को हमने अभी भी बनाया है। मॉड का ग्राफ होता है ऐसे ऐसे। क्या ये ग्राफ क्या है, 1 1 है? नहीं, 2 पॉइंट पे टकराएगा। 1 1 नहीं है, नीचे का सारा पॉइंट छूट जा रहा है, यानी ऑन टू भी नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कैसे बनता है? ऐसे ऐसे ऐसे, सीढ़ी जैसा, ऐसे ऐसे। तो ये सारा देखिए, अगर टकराएगा तो एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो जाएगा, यानी मैनी टू वन हो जाएगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता। एक ही पॉइंट में टकराना चाहिए था, लेकिन कोइंसाइड हो जा रहा है तो नहीं हो पा रहा है। कई सारे पॉइंट देखिए, गैप है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, साइन ऑफ फंक्शन क्या होता है? ज़िंदगी भर सिर्फ 1 और -1 में टकराते रहता है। ठीक है, ये सारा वैल्यू और कुछ है ही नहीं, ये भी कोइंसाइड करेगा। देखिए, ये नहीं हो सकता और ऑन टू हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारा नंबर छोड़ दिया वाई का। ठीक है, गैप है, ख़त्म। अगला देखिए 3 - 4x, ये हम ग्राफ बनाएंगे y = 3 - 4x का। तब कहीं भी एक रियल नंबर का ग्राफ हमेशा कहीं भी बनाइए तो कुछ इस टाइप का ही बनता है ना। जब हम रियल लीनियर इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम क्लास 10 तो ऐसा ही ग्राफ बनता है। तो ये जाहिर बात है एक ही पॉइंट पे टकराएगा और हर एक पॉइंट को छुएगा, इसलिए ये दोनों है। ठीक है, अब आते हैं साइन एक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब इस बार मैंने अलजेब्रिक फंक्शन नहीं लिया, ट्रांसेंडेंटल ले लिया। ठीक है, तो साइन एक्स को जब आप देखिए, साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है, फिर नीचे आएंगे ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है। ये सब ग्राफ है साइन, मैं डिटेल में बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, तो अब ये साइन एक्स जो है इस टाइप का ग्राफ होता है। तो आप सोचिए, ये 1 और -1 के बीच रेंज चलता रहता है साइन का। ठीक है, तो आप सोचिए, ऊपर का सारा वैल्यू मैंने छोड़ दिया, यानी ऑन टू तो है ही नहीं। नीचे का सारा वैल्यू मैंने छोड़ दिया, यानी ऑन टू तो है ही नहीं। 1 1 हो नहीं सकता, कितने पॉइंट पे टकरा गया? ठीक है, यानी ये दोनों नहीं है। ओके, दैट इज़ क्लियर आई थिंक। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यह हमेशा जैक और CBSE में आते ही रहता है। ठीक है, अब बोला है कि एक फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज तय हो चुका है, रियल नंबर ही लेना है, और इसका फंक्शन डेफिनेशन दे दिया है 4x + 3। शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब होता है? जब 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। ठीक है, अगर दोनों होगा तो इन्वर्टिबल होगा। तो अभी तक मैंने जितना प्रॉब्लम बताया 1 1 और ऑन टू निकालना मैंने सिखा दिया। और वैसे भी हमें पता है कि y = 4x + 3 का, अगर हम जानते हैं, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहीं भी कुछ इस टाइप का ही बनेगा। ठीक है, तो जाहिर बात है 1 1 और ऑन टू आएगा, 1 1 एंड ऑन टू जरूर आएगा। ठीक है, अगर 1 1 ऑन टू आएगा, अब लेकिन नियम से बनाइएगा उसी तरह से। f(x1) = f(x2), ला के x1 = x2 आ जाना चाहिए, सॉल्व करने के बाद, पुट करने के बाद वैल्यू। ठीक है, दूसरा चीज़ कोई भी वैल्यू छूटना नहीं चाहिए, वो मैंने ये बता दिया है। एनीवे, तो 1 1 और ऑन टू तो प्रूव हो गया, यानी ये कंफर्म हो गया कि इन्वर्टिबल है। अब मेन चीज़ है कि फाइंड द इन्वर्स। अगर तो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स निकालिए। फर्स्ट स्टेप क्या, इन्वर्टिबल प्रूव कर दीजिए। प्रूव हो गया कि इन्वर्टिबल है। अब हम चेक करते हैं एफ इन्वर्स। फॉर एफ इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ एफ कैसे निकालें? y पुट कीजिए 4x + 3 जो दिया हुआ है, और x की वैल्यू को निकालिए। तो 4x = y - 3, x का वैल्यू हो गया y - 3/4। दिस इज द इन्वर्स। तो अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज एफ इन्वर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा x - 3/4। y की जगह x मैंने डाल दिया और कुछ नहीं। तो दिस इज द आंसर, वेरी इजी। सिर्फ यहाँ पे y पुट कर देंगे और x रहने देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे y के टर्म पे, बात खत्म। इस प्रॉब्लम में देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है। कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम है, और ये हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन। हमारे पास फंक्शन दे दिया f(x) = 3 - x³, f(x) = 3 - x³ का पावर में 1/3, ये गिवन है। ठीक है, अब मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ फंक्शन x, FOF, यानी फंक्शन ऑफ x, यानी जहाँ f(x) का वैल्यू वहाँ पुट कर देना, यही वैल्यू 3 - x³ का पावर में 1/3। f(x) का वैल्यू पूरा का पूरा ऐसे ही पुट कर दिया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ इतना बड़ा टर्म लिखना होगा। तो 3 - x की जगह इतना बड़ा, यानी 3 - x³ का पावर में 1/3, ये x की जगह हो गया। फिर उसका पावर में 3 है, ठीक है, जो कि पावर में मल्टीप्लाई हो गया। फिर पूरा का पावर में 1/3 है। चलिए 3 3 कट गया, बचा कितना? 3 - 3 प्लस x³ का पावर में 1/3, 3 3 कैंसिल, x³ का पावर में 1/3 कैंसिल होके x। तो आ गया हमारे पास आंसर क्या? x।
ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम जो है ये होमवर्क आपको करना है, इसमें भी देखिएगा आंसर जब बनाते रहिएगा तो लास्ट में फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स पूछा है उसका आंसर एक्स ही आएगा, करके देखिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाइनरी ऑपरेशन, अलजेब्रा का पहला रूल। बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? ये जो हम यूज़ करते हैं ना 2+3, इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, या फिर 2×3 इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी आप सेट ले रहे हैं, पहला नंबर सपोज इंटीजर है, दूसरा नंबर इंटीजर है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्लोजर लॉ होना चाहिए, दोनों को जोड़ के जो नंबर आएगा 5 वो भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन क्या इतना इजी सवाल देगा? ये सवाल कुछ इस तरह का रहेगा कि आपको बोलेगा कि एक नया ऑपरेशन है a स्टार b, जिसका वैल्यू आपको दे दिया है 3a + b - 2। इस ऑपरेशन का मतलब बता दिया। अब आपसे बोला है कि फाइंड 5 स्टार 7। कैसे बनाएंगे? जहाँ जहाँ a है वहाँ 5 रखना है, जहाँ b है वहाँ 7 रखना है। शुरू हो जाइए, बहुत इजी सवाल, ये हमेशा आता है। 3 × 5 + b यानी दूसरा -2, 5 3 = 15 + 7 -2, 15 और 7 22 - 2 20 आंसर, ठीक है। अगला देखिए, एक और सवाल दिया है कि अगला जो है ऑपरेशन बदल सकता है हमेशा। इस बार बदल के बोल दिया a और b जो आपने लिया उसका मतलब है एलसीएम ऑफ a एंड b। फाइंड a की जगह बोल देगा 5 और ये बोल देगा 7। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 * 7 का मतलब